आ रही थी, उस वक्त उनकी हुकूमत को थोड़ा खतरा था। उस वक्त भी हमने कहा कि अब हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, न हम पीडीपी को तोड़ेंगे, हमारा कोई इरादा नहीं है। मैंने उस वक्त भी महबूबा मुफ्ती साहिबा से कहा, मैंने कहा आप दोबारा ये गलती मत करिए, बीजेपी के साथ आपने एक रिश्ता बनाया, दूसरा मत बनाए, इसका खमियाजा हमें बहुत ज्यादा भुगतना होगा। नहीं मानी। हालात 2016 के आपके सामने है। उस वक्त दूध की बात हुई, टॉफी की बात हुई, बहुत सारी और बातें हुई, लेकिन लोगों का जो है, लोगों की हमदर्दी की बात नहीं हुई। चलिए छोड़िए इस चीज को, आ जाते हैं हम 2018 पे। एक बार फिर 2018 में जब पीडीपी ने अल्ताफ बुखारी साहब को सामने लाया, उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चिट्ठी के जरिए गवर्नर साहब को कहा कि हम पीडीपी के चीफ मिनिस्टर को बनाने के हक में हैं, ताकि बीजेपी की साजिशों को जो है हम नाकामयाब करें। अब देखिए ना, मुझे इस मुल्क में कोई ऐसी तंजीम दिखाए जिसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 3 बार अपने मुखालिफों को हुकूमत देने के लिए जो है सपोर्ट का जो है ऐलान किया। आपको पूरे मुल्क में ऐसा नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि हम अपनी तंजीम के बारे में नहीं सोचते, हम जम्मू कश्मीर के बारे में सोचते हैं, हम जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में सोचते हैं, हम जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में सोचते हैं। लेकिन आखिरकार सच जो है आप उसको ज्यादा देर छुपा नहीं सकते हो, सच जो है वो सामने आ ही जाती है। मैं उस वक्त भी 2015 में मैं समझ नहीं पाया कि मुफ्ती साहब ने हमारे दोस्ती के हाथ को ठुकराया क्यों। मैं 2016 में समझ नहीं पाया कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने हमारे दोस्ती का हाथ ठुकराया क्यों। वो अब जाके जब अल्ताफ बुखारी साहब ने अपनी तंजीम खड़ा की, तो वो क्या नाम है उसकी, अपनी पार्टी, उसमें अब सच्चाई सामने आ गई। अल्ताफ बुखारी साहब ने खुद अब तकरीरों में कहा कि ये जो बीजेपी के साथ पीडीपी का रिश्ता बना था, ये 2014 के इलेक्शन के बाद का रिश्ता नहीं है। ये 2014 के इलेक्शन से पहले ही बीजेपी और पीडीपी ने जो है एक साथ हाथ मिलाने का काम किया था। तो जो लोग 2014 में आपको धोखा दें, जो 2015 में आपको धोखा दें, जो 2016 में यहाँ तबाही और बर्बादी लाए, उनसे आप आज क्या उम्मीद करोगे। अब रही बात नुमाइंदे भेजने की, आप कितनी बार उन नुमाइंदों को आजमाओगे। देखिए ना, यहाँ पे लेक्चर करना बहुत आसान है, इलेक्शन में लेक्चर करना बहुत आसान है, क्योंकि लोग खामोशी से बैठते हैं। मीडिया के सामने, प्रेस के सामने बयान देना वो भी बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि मीडिया वाले जो है ये ज्यादा शोर नहीं करते, सवाल तो करते हैं, लेकिन सवाल करने के बाद जो है आपका जवाब जो है ये खामोशी से सुनते हैं। पार्लियामेंट में कोई खामोश नहीं रहता ना, पार्लियामेंट में शोर शराबा होता है, पार्लियामेंट में नारे लगते हैं, पार्लियामेंट में माइकें बंद हो जाती हैं। पार्लियामेंट में बोलना और यहाँ पे बोलना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और इस बार ये बीजेपी वाले ये खामोश बैठने वाले लोगों में से नहीं है। आपको क्या लगता है जो 2008 में मैं क्या बोलूं यार कर गई, वो 2024 में वहां पार्लियामेंट जाके क्या बोल पाएंगी, ये तो हम सबके सामने है। तो कम से कम मेहरबानी करके आप वो उम्मीदवार चुनिए जो दिल्ली जाके आपके मुतालबों की बात करे, जो यहाँ के हालात के बारे में वहां बात करे, जो हमारे से छीना गया है, चाहे वो 370 हो, चाहे वो 35A हो, हमारा आईन हो, हमारा झंडा हो, हमारी इज्जत हो, हमारा वकार हो, हमारी पहचान हो, इन सब चीजों को हमने सलामत रखना है। हमने अपनी जमीनें, जिन जमीनों का मालिकाना हक बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ के लोगों को दिया, हमने इन जमीनों को बचाना है, हमने इन बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना है, इनके रोजगार का हमने बंदोबस्त करना है। उन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि आप 7 मई को सही फैसला करें। आपने 7 मई को अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और इस बात पर गौर करें, ये याद रखिए, जो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल के हक में नहीं जाएगा, वो वोट सीधा सीधा बीजेपी को मदद करने के लिए जा रहा है। और बीजेपी का हमने बहुत यहाँ पे हमने तबाही और बर्बादी देखी है। तभी तो बीजेपी वाले अपना उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ कितना जुल्म किया है। वो छुपे हुए हैं बाकियों के पीछे, लेकिन बीजेपी की साजिशें जो है वो लगातार यहाँ पे रचाई जा रही है।
ان سازشوں کا ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا. 7 مئی کو میری محترمانہ آپ سے گزارش ہے ایک ایک ماں بہن نوجوان بھائی بزرگ آپ لوگ اپنے پولنگ بوتھ میں جائیں, بسم اللہ کریں اور میاں الطاف اور نیشنل کانفرنس کے ہر والے نشان کو کامیاب کریں. سیمی فائنل میں آپ لوگ کامیابی حاصل کریے کیونکہ یہ سیمی فائنل ہے. اگست ستمبر میں انشاءاللہ فائنل ہوگا. فائنل میں آپ کو اپنا ایم ایل اے بنانا ہے. ایم ایل اے بنانے کے بعد آپ کو منسٹر بنانا ہے. اس دوران جو ہے ہاشم صاحب اور ہمارے تین حسین صاحب ہوگا. اس وقت مجھے جو حسین صاحب کے بارے میں بات کرنی ہوگی, مجھے جو ہاشم کے بارے میں بات کرنی ہوگی وہ میں اس وقت کروں گا. آج میں صرف اور صرف اپنے میاں صاحب کے بارے میں اور نیشنل کانفرنس کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں. اب اس امید کے ساتھ کہ 7 مئی کو ایک ایک قیمتی ووٹ آپ کا جناب میاں صاحب کے حق میں ہوگا. آپ سبوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے, آپ کے گھروں کو آباد رکھے. بہت بہت شکریہ.